हेलो फ्रेंड, आज है नाग पंचमी और मंगला गौरी व्रत। तो देखिए, मंगला गौरी व्रत है तो शिव पार्वती की भी पूजा होती है और आज नाग देव का भी पूजन किया जाता है। तो क्या करते हैं कि अपने गेट के दोनों तरफ एक साइड 3 नाग और दो साइड 2 नाग देव बना लेते हैं। इनको हम गोबर से, ग्यूरी से, नील से, किसी भी से नाग देव की आकृति बना लेते हैं। देखिए, इस साइड मैंने 2 नाग बनाए हैं और यहाँ मैंने 3 नाग बनाए हैं। तो नाग पंचमी है तो 5 नाग हो गए हमारे, क्योंकि आज नाग पंचमी के दिन नाग देव का पूजन किया जाता है। और नाग हम मिट्टी जैसे रहती है तो इसको हम गीला करके ग्यूरी इससे भी बना लेते हैं, और हम अगर चाहें तो गोबर से भी बना सकते हैं। और पूजा बड़ी विधि विधान से होती है और छोटी भी होती है। जिसके पास जैसा समय हो वैसे हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव के भूखे रहते हैं। बकाया प्रभु की पूजा करके कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। सिर्फ हमारे मन के जो भाव होते हैं उसको ही प्रभु देखते हैं। तो देखिए, मैं नाग पंचमी की पूजा प्रारंभ कर रही हूँ। आप लोग बने रहें और पूजा भी करें साथ में। तो सबसे पहले हम नागदेव भगवान को जल चढ़ाएंगे, और सबसे ज़रूरी कच्चा दूध रहता है जिससे हमें। तो देखिए, हमने पहले फूल से नागदेव भगवान को जल चढ़ा दिया, और उस साइड भी हमने नाग बनाए हुए हैं तो हमने उन्हें भी जल चढ़ा दिया। अब फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे भोले बाबा भी बैठे हैं बगल में, क्योंकि आज मंगला गौरी व्रत भी है और नाग पंचमी है, तो नाग देव भगवान से भी हमें अपने परिवार, कुल, बच्चों के लिए आशीर्वाद मिलता है कि वो हमारे परिवार की रक्षा करें। और मंगला गौरी व्रत भी है, आज सावन का 3रा मंगलवार है, तो इसको मंगला गौरी व्रत से जाना जाता है। तो इससे हमें सुहाग का आशीर्वाद भी मिलता है। तो हमें भोले बाबा और माँ पार्वती की भी पूजा करनी है और नागदेव का भी पूजन करना है, जिससे हमारे परिवार, बच्चों की रक्षा रहे और हमारा सुहाग अटल रहे। तो देखिए, बगल में मैंने भोले बाबा को भी बिठा के रखा है, तो हम भोले बाबा की भी पूजा करते जा रहे साथ में। और साथ में नाग पंचमी है तो नागदेव की भी पूजा हो जाएगी। पूजा छोटी बड़ी हर प्रकार की होती है, जैसा आपको समय हो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं हमें बहुत बड़ी ही पूजा करना है। प्रभु सिर्फ आपका भाव देखते हैं, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। कहते हैं ना, प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं। पूजा में हम खीर, पूड़ी, पुआ, मालपुआ, जो भी हमारे पास होता है हम सब बनाकर और भगवान को प्रसाद लगा सकते हैं। फूल भी चढ़ा देना है हमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो होता है कि कच्चा दूध ज़रूर चाहिए होता है हमें। कच्चा दूध होगा उसको हम नागदेव को पिलाते हैं। बकाया भोले बाबा को, सबको हम प्रसाद लगा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद दीप तो मैंने पहले से ही जला के रखा था। अब हम धूप दीप दिखा देंगे। जय नागदेव महाराज, हमारे परिवार की, कुल की, बच्चों की, सबकी रक्षा करना। और हम आपको भाई रूप में पूज रहे हैं।
अपनी बहन मानकर उनकी रक्षा की थी और उन्हें खूब अपनी बहन जैसा ही धन संपत्ति दिया था, मान सम्मान दिया था, वैसे ही आप भी देना प्रभु, ऐसे ही आपसे कामना करते हैं। तो हमने धूप प्रज्वलित कर दी है और दीपक भी प्रज्वलित करके मैंने पहले से ही रखा हुआ था। तो देखो धूप दीप पहले से ही प्रज्वलित था। अभी मैं आरती भी करूँगी, क्योंकि प्रभु की पूजा करके कोई नहीं जानता है, सिर्फ प्रभु भाव के भूखे रहते हैं। तो हम आरती का दीपक जो है उसको हम थोड़ा सा टीका लगाएंगे। अक्षत, रोली, चावल, पुष्प। तो दीपक का पूजन करके बाद हम नागदेव भगवान की और माँ गौरी की आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। दूसरी तरफ भी मैंने नागदेव को विराजमान कराया है, तो उनकी भी आरती करते हैं। और हम दीपक को किसी प्लेट थाली में रख देंगे, क्योंकि दीप को नीचे नहीं रखना चाहिए, कभी भी रख के हम इस पर जल घुमा देंगे। इसके बाद मैंने अग्नि पहले से करके रख ली थी, क्योंकि कोई घर पे नहीं था, फिर कौन देता हमें। तो भगवान को आरती लिवा के आरती ले लेते हैं और हम छोटा सा हवन भी कर लेते हैं। फिर नाग पंचमी की कहानी भी करेंगे। तो अग्नि को हमें जल चढ़ाना है चारों तरफ। अग्नि में जल नहीं गिरे, इस बात का ध्यान रखना होता है। और देखिए मैंने ये फल लेके रखा है, तो भोले बाबा माँ गौरी के लिए फल है, और जो हमने नागदेव बिठाले हुए हैं उनके लिए मैंने दूध रखा है कच्चा। बकाया भगवान को खीर पूड़ी का प्रसाद लगा देंगे, लेकिन नागदेव को दूध ही मेन माना जाता है। तो आरती के बाद हम दूध पिला देंगे नागदेव भगवान को। प्रभु स्वीकार करो। और उस तरफ भी मैंने जो अपने नाग का जोड़ा बिठाना है उसको सब साथ में पूजा करते जाएंगे। दूध चढ़ाने के बाद अब हम थोड़ी होम कर दें, भगवान का हवन कर दें। हवन के बाद हम कहानी करेंगे। तो हवन के लिए हमने हवन कुंड तैयार करके रखा है छोटा सा। अग्नि देवताभ्याम नमो नमः स्वाहा। पृथ्वी देवताभ्याम नमो नमः स्वाहा। सभी देवताभ्याम नमो नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य शचि मंगल भय बाधार दो। हे बुद्ध गुरु भृगु राहु केतु शनि दुख अनिष्टा शांत कर दो स्वाहा। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य शचि मंगल भय बाधार दो। हे बुद्ध गुरु भृगु राहु केतु शनि दुख अनिष्टा शांत कर दो स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः स्वाहा।
और कुछ मंत्र रहते हैं जो हम उच्चारण नहीं कर सकते, तो मन में जाप कर लेते हैं। जैसे गुरु मंत्र है, हम ऊपर नहीं बोलते हैं। स्थान देवता पे हम नमो नमः। जो गुरु मंत्र की आहुति रहती है तो हम गुरु जी का मंत्र तेज से नहीं बोलते हैं। जो मंत्र रहते हैं तो हम आराम से मन में स्मरण करके और कर सकते हैं। अब हम गूगल का भी थोड़ा सा हम कर देंगे। गूगल घर में प्रज्वलित करने से नेगेटिव ऊर्जा घर के आसपास भी नहीं रहती है। इसलिए गूगल का होल हर अमावस्या, पूर्णिमा, मंगलवार और शनिवार को हमें कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा रहता है गूगल का होम। और घर में कपूर का जलाना बहुत ही अच्छा रहता है। गूगल कहीं भी आपको मार्केट में आप बोलेंगे तो पैक बंद आता है कि गूगल दे दो, तो आपको मिल जाएगा आराम से। गूगल बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अब हम अग्निदेव को थोड़ा सा प्रसाद भी लगा देंगे। हम कपूर भी चढ़ा देंगे थोड़ा सा। देखिए हवन को हम प्रज्वलित कर देंगे। अपना हवन कितने अच्छे से प्रज्वलित हो गया है। प्रभु ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। देखिए अब थोड़ा सा हवन के ऊपर पानी घुमा देंगे हम। और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे कि जो भी हमसे त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करें। इसके बाद थोड़ा सा हम अक्षत और पुष्प ले लेंगे हाथ में और हम अब कहानी को शुरू करेंगे। बोलो नागदेव महाराज की जय, माँ गौरी की जय। ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की बहुत ही प्राचीन प्रचलित कथा है कि एक सेठ साहूकार थे। उनकी 7 बहुएं थीं। तो 7 बहुओं में छोटी बहू का भाई नहीं था, तो छोटी बहू अपने मायके नहीं जा पाती थी। इस वजह से छोटी बहू बहुत उदास रहती थी। रक्षाबंधन पर सब लोग अपने मायके जाते थे और छोटी बहू नहीं जा पाती थी। इस कारण से वो बहुत उदास रहती थी। एक दिन की बात है कि घर को पोतने के लिए पीली मिट्टी लेने जाना था। तो जेठानी ने कहा सभी देवरानी जेठानी साथ में चलते हैं और मिट्टी लेकर आएंगे। तो सभी बहुएं तैयार होके डलिया खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए चल दी। और जैसे ही मिट्टी लेने गईं तो उधर मिट्टी खोद ही रही थी। तभी वहाँ उन्हें नाग का बच्चा नागदेव दिखे। तो बड़ी बहू खुरपी लेकर उन्हें मारने लगी। छोटी बहू ने उन्हें रोका, बोली दीदी और इनको मत मारो, इनने हमारा क्या बिगाड़ा है, ये तो निरपराध निर्दोष हैं। तो जेठानी मान गई और उसने नहीं मारा। इतना कहकर छोटी बहू घर जाने लगी और बोली कि आप यहीं रुकना, हम आपसे मिलने कल आते हैं। फिर सुबह हुआ तो जहाँ देखा कि ये सुबह से काम वाम से फ्री हुई, फिर उसको याद आया कि मैं भैया बोल के आई थी कि आप यहीं रुकना, मैं कल आती हूँ। जैसे ही वो पहुँची तो बोली भैया
नमस्कार, कैसे हैं आप? तो नागदेव बोले, तुमने मुझे भाई बोला है, नहीं तो मैं कल से बैठे बैठे तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गया था और तुम मुझसे झूठ बोल के गई थी, अभी तक नहीं आई थी, तो मैं तुम्हें डस लेता। लेकिन अब भाई बोला है तो मैं भाई बनकर ही तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम मेरी आज से धर्म बहन हो। तो वो बोली, बहुत अच्छा भाई, मेरे कोई भाई भी नहीं था और नाग पंचमी के दिन सभी लोग हमें भाई रूप में पूजेंगे, हम उनके परिवार की, कुल की और बच्चों की रक्षा करेंगे। तब से ही नाग पंचमी का व्रत मनाया जाता है और आज के दिन सभी लोग नाग देव का पूजन करते हैं और नाग भगवान बहनों के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं भाई बनकर, और सभी बहनें नाग भगवान का बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजन करती हैं। इसीलिए आज के दिन नागदेव भगवान का पूजन का प्रचलन हो गया और बहुत ही प्राचीन समय से यह व्रत चला आ रहा है और आज भी हम लोग पारंपरिक तरीके से व्रत करते चले आ रहे हैं। फिर नाग भगवान बोले कि बहन तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो बहन बोली, मेरा कोई भाई नहीं था तो मैं आपको भाई रूप में मांग रही हूँ। तब तो इतना प्रसन्न हो गई कि उनको भाई मिल गया। फिर एक दिन की बात है कि नाग मनुष्य का रूप धारण करके बहन के घर पहुँचे और बोले, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सभी लोग बोले कि इसका तो कोई भाई नहीं था और आज अचानक से कहाँ से भाई आ गया। तब उन्होंने बताया कि मैं बहुत बचपन में घर से बाहर चला गया था और दूर का मेरा भाई हूँ और अपनी बहन को ले जाने आया हूँ। तब परिवार के सब लोगों को भरोसा दिलाया और परिवार के लोग भेजने के लिए तैयार हो गए। वह अपनी बहन को लेके जा ही रहा था, रास्ते में उसने बोला, बहन आपने पहचाना कि नहीं? मैं वही नाग भाई हूँ आपका, जो उस दिन आपको मिला था। बहन बोली, हाँ भाई मैंने आपको पहचान लिया। तो बोली, बहन डरना नहीं। बहन बोली, नहीं भाई, भाई से बहन को कैसा डर। अब फिर नागदेव बोले कि अगर तुम्हें कहीं भी थकान लगे तो तुम मेरी पूँछ पकड़ लेना। बहन ने बोला, जी भैया। अब जो मनुष्य रूप लिए थे तो वो तुरंत अपने असली रूप में आ गए और बहन ने उनके कहे अनुसार ही उनकी पूँछ पकड़ी तो वो सीधा नागलोक पहुंच गई। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि भाई के घर का ऐसा आराम वैभव देखकर वो तो देखते ही रह गई। उधर नाग माता भी थी, उनके पिता भी थे और बच्चे भी थे उनके छोटे छोटे, सबके साथ बड़े सुखपूर्वक वो रहने लगी। एक दिन नाग माता को कहीं जाना था तो वो बोल के गई कि बेटा तुम्हारा भाई सोकर उठ जाए तो उसको कच्चा दूध, ठंडा दूध दे देना। उन्होंने कहा, जी माँ। अब वो जैसे ही सुबह भाई उठा तो उनको याद नहीं रहा और उन्होंने गर्म दूध दे दिया, जिससे नाग देव का मुंह जल गया। अब तो वो बहुत डर रही थी कि नाग माँ आएंगी तो मुझसे क्रोधित हो जाएंगी। अब वो डर की वजह से बैठी थी चुपके, करती क्या करती। अब जैसे ही नाग माँ आई तो देखा तो बच्चे का मुंह जला देखा तो वो क्रोधित हो गई। फिर भाई ने समझाया, माँ ऐसा नहीं है, बहन ने गलती से मुझे दूध दे दिया, माफ़ कर दो आप। तो नाग माता ने उनको क्षमा कर दिया। अब नाग बोले कि अब मैं बहन को छोड़कर आता हूँ, बहुत दिन रह लिया बहन ने। तो वो छोड़ने के लिए चले और बहुत सारा धन संपत्ति, साड़ी, गहने, जैसे सब लोग बहन बेटी की विदा करते हैं उससे भी बहुत अच्छी विदाई की और छोड़ के जाने लगे। तभी जेठानी लोग की आदत रहती है कभी कभी ताना मारने लगी, बोली भैया ने इतना सब कुछ तो दिया तो सब चीज़ें भी सोने की दे देती। तो उन्होंने हर चीज़ सोने की दे दी। फिर वो जैसे ही निकले तो बोले, इतना दिया है तो सोने की झाड़ू और झाड़ने के लिए दे देते थे। तो नागदेव ने वो भी दी। अब फिर चले गए। बोले, बहन जब भी तुम्हें कोई संकट हो, दुख हो, तकलीफ हो तो अपने भाई को याद करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इतना कह के चले गए। अब तो जेठानी लोग सब लोग बहुत जलन भाव से उनको देखने लगी कि अब तो इसकी बहुत आव भगत होने लगी है, इसको इतना अच्छा भाई मिल गया। तो उसके पति को भड़काने लगी हैं। तो पति से बोली कि जाने कहाँ से इतना धन संपत्ति ले लेके आ रही है। तो बहन बहुत उदास हो गई और उसने भाई को याद किया कि भाई और ऐसी ऐसी बात है। जैसे ही भाई आके तुरंत प्रकट हो गए और बोले कि अगर किसी ने मेरी बहन को गलत आलस्य लगाया और परेशान किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और डस लूँगा।
मेरी बहन बहुत पवित्र है और हम भाई बहन का रिश्ता पूरी दुनिया जानेगी। तब से ही नाग पंचमी का त्यौहार और भी उल्लास से आज हम लोग मनाते हैं और भाई रूप में अपने नाग भाइयों की पूजा करते हैं। तब तो पति भी समझ गए और बहुत ही सुख शांति से अपना जीवन यापन करने लगी। और जब उनको भाई की याद आती तो वो याद करती तो तुरंत नाग भगवान भाई के रूप में उपस्थित हो जाते और आजीवन अपने भाई की बन के अपने भाई और बहन का रिश्ता रहा। और अंत में वो अपने घर परिवार में रहने लगी और वो नागदेव अपने नागलोक को चले गए। प्रभु जैसा नाग भगवान उनको दिया ऐसे ही सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, और जो आपका आज के दिन पूजन करे उसके परिवार की, कुल की, खानदान की, बच्चों की सुरक्षा करना प्रभु। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। बोलो नागदेव महाराज की जय, भोले बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।